राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिलने शुरू हो गए हैं। इस बीच 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति यानी BRS की चुनाव चिन्ह रद्द करने संबंधी एक याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में युग तुलसी पार्टी के रोड रोलर और अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पार्टी के चुनाव चिन्ह रोटी रोलर को रद्द करने की मांग की गई थी। BRS का तर्क था कि ये चुनाव चिन्ह उसके कार सिंबल से मिलता जुलता है। सुप्रीम कोर्ट ने BRS की याचिका खारिज कर कहा कि जनता समझदार है, इन सिंबल में फर्क कर सकती है। लेकिन यह सवाल ये है कि चुनाव में कैसे मिलते हैं चुनाव चिन्ह या ये सिंबल्स। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव आयोग एक सिंबल देता है, जिन्हें चुनाव चिन्ह कहते हैं। इन्हें समझकर या इनके माध्यम से आप अपने कैंडिडेट या पार्टी को वोट कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी धर्म, जाति और समाज से संबंधित चिन्ह शामिल नहीं होते। चुनाव चिन्ह की शुरुआत 1789 में अमेरिका में अलेक्जेंडर हैमिल्टन के नेतृत्व में बनी फेडरलिस्ट पार्टी के वक्त हुई। इस पार्टी का निशान एक साइकिल के रिंग जैसा था। लंदन की ब्रांडिंग एजेंसी फैब्रिक के मुताबिक इस बात के 3 बड़ी और प्रैक्टिकल वजह है। इंडिया में लिटरेसी रेट कम होने की वजह से कोई व्यक्ति सिंबल को पढ़ने की जगह देखकर आसानी से याद रख सकता है। इंसानी दिमाग 90% जानकारी विजुअल से पहचान सकता है। लोग ऑडियो या लिखित जानकारी की तुलना में 40% ज्यादा विजुअल डेटा याद रख सकते हैं। 17वीं और 18वीं सदी के बीच कई आंदोलन, विद्रोह और विरोध हुए, जिसका एक प्रतीक होता था। इनसे निकलने वाली पार्टी या नेताओं ने इन प्रतीकों को अपना चुनाव चिन्ह या सिंबल बना लिया था। भारत में चुनाव चिन्ह दिए जाने की शुरुआत सन 1951 में हुई। उसके पहले 2 प्रमुख पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस पार्टी का सिंबल था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अर्धचांद और तारा पार्टी सिंबल था। जब 1951 में पहला चुनाव हुआ, उस समय सभी दलों के चुनाव चिन्ह की तस्वीर को अलग अलग बॉक्स पर लगाया गया था। इस वजह से पहले आम चुनाव में 20 लाख से ज्यादा बक्सों का इस्तेमाल हुआ और 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल मैदान में उतरे। तब हाथ यानी पंजा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का सिंबल था। वहीं इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2 तरह के सिंबल्स अलॉट करता है। आरक्षित चुनाव चिन्ह, जो सिर्फ एक दल का होता है, जैसे कांग्रेस का हाथ या BJP का कमल का फूल, या फिर मुक्त चुनाव चिन्ह, जो किसी दल का नहीं होता। ये किसी नई पार्टी या उम्मीदवार को किसी निश्चित निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिया जाता है। कई बार चुनाव आयोग भी पार्टियों को सिंबल चुनने का ऑप्शन देता है। इसे समाजवादी पार्टी के उदाहरण से समझ सकते हैं। 1993 में विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने मुलायम सिंह यादव को कई सारे सिंबल्स की एक लिस्ट दी, जिसमें से उन्होंने साइकिल को चुना। इस चुनाव में मुख्य रूप से 4 तरह के कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। पहला राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट, दूसरा क्षेत्रीय दल के कैंडिडेट, तीसरा नई और गैर मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज और चौथा निर्दलीय उम्मीदवार। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवार अपनी पार्टी से सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, जबकि नई पार्टी के और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव आयोग एक सिंबल अलॉट करता है। चुनाव खत्म होते ही ये सिंबल फ्री हो जाता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के तय सिंबल वहां चुनाव लड़ रहे किसी दूसरे उम्मीदवार को नहीं दिए जाते।